मैं प्राजागरु आज फिर एक बार धम्मपद की एक नई कहानी को लेकर आया हूँ। पशुवधक के पुत्र की कथा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत करूँ इससे पहले आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो सुनते हैं गाथा 236। सुकरोहि दीपमत्तणो क्षिप्पवायम पंडितो भव निदन्तमालो अणगन्नो दिब्ब अरिय भूमेप उपेसी। अर्थात आज की परिस्थिति देख समझकर अपना दीपक स्वयं बन जाओ, अपने आप को एक दीपक बना लो और अपनी शरण में चले जाओ। शीघ्र प्रयास प्रारंभ करो, श्रद्धापूर्वक सतत चेष्टा करो और एक ज्ञानी पंडित बनने की कोशिश करो। चित्त विकारों एवं सभी प्रकार के पापों का नाश करके दिव्य आर्य भूमि के में पहुंचने की चेष्टा करो। दिव्य आर्य भूमि में पहुंचने की चेष्टा करो। डूबने से पहले द्वीप पर पहुंच जाइए। उसकी अनुपस्थिति में उसका एक मित्र उसके घर आया और उसने मित्र की पत्नी से कहा, मुझे थोड़ा सा मांस खरीदना है क्योंकि मेरे घर में एक मेहमान आ गया है। हमारे पास जरा भी गोमांस बिक्री के लिए नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा तुम्हारे मित्र ने अपने खाने के लिए अलग रखा है। अभी वह तालाब में स्नान करने गया है। यह सुन उस मित्र ने धीरे से मांस का टुकड़ा उठाया और भाग गया। स्नान के बाद कसाई लौटा और पाया कि मांस नहीं था। वह बिना मांस के कभी भोजन नहीं करता था। उसने सोचा क्या करे। उसने घर के पीछे एक बैल बंधा था। कसाई उस बैल के पास गया, उसके मुंह में अपना हाथ डाला, उसकी जीभ बाहर खींच निकाली और छुरे के तेज धार से उसे काट लिया। कटी हुई जीभ को लेकर घर लौट आया। उसे कोयले पर भून लिया और चावल के ऊपर रख खाने बैठा। उसने चावल का एक कोर खाया और उसके बाद जब मांस का टुकड़ा अपने मुंह में रखा, जैसे ही उसने मांस का टुकड़ा अपने मुंह में रखा, उसकी खुद की जीभ कटकर उसकी थाली में गिर गई जिसमें वह खाना खा रहा था। उसकी स्थिति वैसे ही हो गई थी जैसे जीभ काटते समय उस बैल की हो गई थी। मुंह से खून की धारा बहने लगी। वह भागकर घर के आंगन में आ गया। मुट्ठी बांधे जमीन पर गिरकर लौटकर चित्कार करता हुआ एक बैल की तरह रंभाने लगा। सुकरोति दीपमत्तणो क्षिप्पवायम पंडितो भव निदन्तमालो अणगन्नो दिब्ब आर्य भूमि उपेसी। साधु साधु।